मार्केट बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर है। वहीं पर अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड मार्केट की, तो यहाँ पर बहुत सारे फंड्स जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं उनमें लमसम इन्वेस्टमेंट को बंद किया जा रहा है। जैसे अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले टाटा स्मॉल कैप में लमसम इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। उसके बाद निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने भी अपने अंडर में मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया है। और एसबीआई स्मॉल कैप फंड की अगर हम बात करें तो उसमें ऑलरेडी ही लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है। मतलब आप वहाँ पर इन सारे फंडों में सिर्फ आप एसआईपी ही के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसटीपी वगैरह कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट लमसम आप नहीं कर सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है भाई? मतलब क्या आने वाला फ्यूचर में जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं, क्या उन सारे फंड्स में लमसम बंद हो सकते हैं? क्या ये चांसेस है? इस पे हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। देखिए अब असल में ऐसा हो क्यों रहा है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट अभी निफ्टी 50 का हाल देख लीजिए, सेंसेक्स 30 का हाल देख लीजिए, बिल्कुल आसमान छूने को तैयार है। और इस टाइम पे लमसम ज़्यादातर लोग जो समझदार लोग हैं वो तो करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो अब कुछ ऐसे फंड हैं जहाँ पर आप लमसम नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो फंड्स ऐसे हैं जहाँ पर मतलब अभी लमसम करना बंद नहीं किया गया है, तो क्या आने वाला फ्यूचर में उसमें भी लमसम करना बंद हो जाएगा? तो देखिए कुछ ऐसे मतलब क्लू हैं जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि बंद कर दें। मान कर चलिए कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में जो लोग लमसम के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे वो अब यहाँ पर तो कर नहीं पाएंगे। उसी तरीके से टाटा में भी नहीं कर पाएंगे, एसबीआई में भी नहीं कर पाएंगे, एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात कर रहा हूँ, उसमें भी नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग अब अपने हिसाब से कोई दूसरा फंड तलाश करेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से और अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और वो दूसरा हो सकता है वो कॉन्ट स्मॉल कैप फंड हो या इस तरह के और भी जो भी स्मॉल कैप फंड हो, वहाँ पर वो अपने इन्वेस्टमेंट को करेंगे। देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि इन्वेस्टर को जिधर पे ज़्यादा रिटर्न दिखता है ना, उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, क्योंकि हमारी और आप हर किसी की चाहत होती है ज़्यादा पैसे कमाने की, ज़्यादा पैसे अर्न करने की। अब जिसको जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा दिखेगा आदमी उधर ही जाएगा। अभी तक टाटा स्मॉल कैप फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, उसमें लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और उसमें बहुत ज़्यादा उसमें लमसम करना शुरू कर दिए। बट बहुत सारे लोगों ने जब लमसम करना शुरू कर दिए तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी का जो फंड है उसके पास इतना ज़्यादा पैसा हो गया है कि उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फंड मैनेजर को ये डिसीज़न लेना कि इतने सारे पैसे को कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाए। अब मान कर चलिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के, वहाँ पर देखेंगे तो आपको उसकी शेयर्स होल्डिंग जब आप उसकी देखेंगे तो आपको मिलेगा मतलब 150 प्लस कंपनीज़ है जहाँ पर अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो मतलब ये इंडेक्स फंड की तरह हो जाता है। तो मतलब ये भी डर रहता है कि भाई इंडेक्स फंड में और इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। प्लस एक बात और भी आती है, अब आपने मार्केट में हर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। मार्केट से ऊपर उठकर रिटर्न तो आपको मिलने वाला है नहीं। तो मतलब कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी बुनियाद पर अभी भी कहा जा सकता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में कुछ ऐसे फंड्स अभी भी हैं जिनका लमसम हो सकता है कि बंद हो जाए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बंद हो ही जाएगा, ये तो बिल्कुल मतलब दावे के साथ कोई नहीं कह सकता है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे पहला रीज़न क्या है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में या फिर टाटा स्मॉल कैप फंड में जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे लमसम के ज़रिए करना चाह रहे थे वो अब शिफ्ट होंगे दूसरे म्यूचुअल फंड में, मतलब दूसरे स्मॉल कैप कैटेगरी में वो शिफ्ट होंगे और वहाँ पर वो लमसम करेंगे। फिर उनका भी AUM बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हो सकता है कि वो भी बंद कर दे। दूसरा रीज़न ये है कि फंड मैनेजर के पास जब पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, मानकर चलिए अब कॉन्ट स्मॉल कैप फंड में सारे लोग ज़्यादातर लोग मतलब शिफ्ट होंगे फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर उस फंड मैनेजर के पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, तो उनके लिए ये डिसीज़न लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि इतने सारे पैसे को कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाए। तब भी हो सकता है कि लमसम इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन बंद किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि हमें लमसम करना है और उसी फंड में करना है, जैसे निपॉन इंडिया हो गया, एसबीआई स्मॉल कैप फंड हो गया, उसके बाद टाटा स्मॉल कैप फंड हो गया, इन्हीं
में हमें अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना है। तो अब कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, मैंने जैसा कि शुरू में कहा था, STP वगैरह आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको चाहते हैं कि भाई इसी में हमें अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि रिटर्न बहुत अच्छा दे रहा है और इस फंड को मैनेज बहुत अच्छा किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसी में इन्वेस्टमेंट करना है। तो उसका एक और भी तरीका है कि आप SIP वगैरह कर सकते हैं कि 10,000, 15,000, 20,000 करके इस तरह करके आप SIP कर दीजिए। उसके बाद आप अपनी SIP को वहाँ पर स्टॉप कर दीजिए। जब जितना आपको इन्वेस्टमेंट करना था उतना इन्वेस्टमेंट हो जाता है, SIP स्टॉप कर दीजिए। उसके बाद एक बात और भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, अगर आपके पास 10 से 15 साल का समय है तभी जाकर आप इन फंडों में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ मैं ये कहूँगा कि अगर आप 2 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मत कीजिए, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मतलब होगा, मतलब वो फ़ायदा नहीं होने वाला है जो आप एक्सपेक्ट करेंगे। उसके बाद लास्ट में एक और भी सवाल आता है कि क्या जिन फंडों ने, जैसे टाटा स्मॉल कैप हो गया, उसके बाद निपॉन इंडिया, SBI स्मॉल कैप फंड हो गए, इन सारे फंडों में जो लमसम बंद कर दिए गए हैं, तो क्या ये परमानेंटली बंद कर दिए गए हैं या फिर कभी इसका लमसम का विंडो ओपन हो सकता है? तो देखिए, ये टेम्प्रोरी है, क्योंकि कई मरतबा SBI स्मॉल कैप फंड साइट से ऐसा देखा गया है कि मतलब लमसम बंद करने के बाद भी लमसम विंडो को ओपन किया गया है। जैसे कोविड के टाइम पर अगर हम बात करें तो आप जाकर मालूम करिए कि SBI स्मॉल कैप फंड ने लमसम बंद कर रखा था, लेकिन कोविड के टाइम पे जब मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आई, शेयर बहुत ज़्यादा गिरने लगे, कंपनी मतलब एकदम से नीचे की तरफ आने लगी, उस टाइम पे SBI स्मॉल कैप फंड ने अपना लमसम विंडो ओपन कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे उसको पैसे की ज़रूरत थी। इसी तरह हो सकता है कि कोई ऐसा टाइम आए और मार्केट में गिरावट देखने को मिले, उस वक्त कंपनीज़ को पैसे की ज़रूरत होगी, तो उस वक्त इस विंडो को, मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट की विंडो को ओपन कर दिया जाएगा और फिर आप जैसे पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे थे लमसम के ज़रिए, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल को इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।